हेलो पीपल, आपका स्वागत है टेल्स ऑफ द नाइट के न्यू वीडियो में। इस वीडियो को हमने टाइटल दिया है अमेरिकाज़ फर्स्ट सीरियल किलर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एच होम्स और कैसे वो आज तक के सबसे खतरनाक एंड ईविल ह्यूमन बींग्स में गिने जाते हैं। सीरियल किलर्स की जब बात करते हैं तो हमारे सामने कई नाम आते हैं, पर उनमें से कुछ हैं जिन्होंने अपनी क्रूरता और डर की वजह से एक अलग जगह बनाई है। हम लोग उन पर एक पूरी सीरीज लाएंगे, किक स्टार्टिंग विथ एच होम्स। एच होम्स 1861-1896। बात करते हैं उस इंसान की जिसको अमेरिका का फर्स्ट सीरियल किलर कहा जाता है, एच होम्स। इनका असली नाम हर्मन वेबस्टर मजेट था और इनका जन्म गिलमेंटन, न्यू हैम्पशायर में हुआ था। होम्स के माता पिता डिवाउट मेथोडिस्ट थे। उनके पिता एक फार्मिंग फैमिली से आते थे एंड वो ट्रेडर, हाउस पेंटर के भी काम उठाया करते थे। होम्स के पिता के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज अ अल्कोहलिक, जो कि नशे की हालत में अपने बच्चे के साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आता था। होम्स ने आगे चल करके जो किया उसमें उनके बचपन की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हाथ था। हमारा बचपन हमें शेप अप करता है फॉर नियर फ्यूचर। हम में से कई बच्चे रह जाते हैं जो जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं और कुछ बहुत जल्दी ज़िंदगी देखने के बाद बड़े हो जाते हैं। होम्स एक एकेडमिक थे और इस वजह से ऑलरेडी बाकी बच्चों के निशाने पर रहते थे। ही वॉज गेटिंग बुलीड कंसिस्टेंटली। एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें होम्स को डराने के लिए एक ह्यूमन स्केलेटन के सामने खड़ा कर दिया गया था और उस स्केलेटन के हाथ उनके चेहरे पर रख दिए गए थे। शुरुआत में वो डरते थे, बट आगे चल करके उन्होंने पाया कि ये एक्सपीरियंस उनके मन को शांति देता था। उसके बाद से वो ऑब्सेस्ड हो गए थे विथ डेथ एंड एज अ रिजल्ट ही स्टार्टेड डिसेक्टिंग स्मॉल एनिमल्स। आगे चल करके वो एनाटॉमी लैब में वर्क करे जहाँ पर उन पर लाइफ इंश्योरेंस डिफ्रॉड करने के कई सारे केसेस लगे। हरमन ने अपने मेडिकल एग्ज़ाम्स 1884 में पास किए एंड 1885 तक वो शिकागो आए। वहाँ पर उन्होंने अपना नाम बदलकर डॉक्टर एच होम्स किया एंड वहाँ के ही एक फार्मेसी में काम करने लगे। ड्रग स्टोर के ओनर कुछ साल बाद मर जाते हैं एंड अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बीवी को छोड़ जाते हैं, इंक्लूडिंग दी फार्मेसी। किसी तरह होम्स उनकी बीवी को मनाता है कि वो उनको फार्मेसी बेच दें। फार्मेसी उनके नाम होने पर वो लेडी अचानक गायब हो जाती है और फिर कभी नहीं, किसी को भी नहीं मिलती है। होम्स का कहना था कि वो कैलिफोर्निया चली गई, बट कभी भी इस बात को वेरीफाई नहीं कर पाए इवन देयर ओन फैमिली मेम्बर्स। 1891 में होम्स ने अपनी एक 3 स्टोरी होटल बनाकर खड़ी कर दी, जिसको उनके नेबरहुड में कैसल के नाम से जाना जाता था। जस्ट इमेजिन, इट्स 1891 एंड यू हैव अ प्रॉपर्टी विच स्टैंड्स 3 स्टोरी टॉल। ऑफकोर्स वो एक पब्लिक अट्रैक्शन बनता, उसके जैसा कोई नहीं दिखता था। एंड सबसे अजीब बात ये थी कि होम्स ने कई सारे कंस्ट्रक्शन क्रूज को हायर एंड देन फायर किया था ताकि किसी को भी एक कंप्लीट आइडिया ना मिले कि वो आखिर में बना क्या रहे हैं, कि वो एक मर्डर कैसल बना रहे हैं। उसके बनने के बाद होम्स ने एड्स छापे कि वो जॉब ऑफर कर रहे हैं एंड अपने आप को एक वेल्दी इंसान बता करके एक वाइफ भी ढूंढ रहे हैं। उनके सारे फियांसेज, जी हाँ आपने सही सुना, मल्टीपल फियांसेज एंड वाइफ्स, एम्प्लॉयज़, होटल गेस्ट को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेनी होती थी और उनके प्रीमियम्स खुद होम्स भरता था, एज लॉन्ग एज बेनिफिशियरी में उनका नाम रखा गया। उनके कई फियांसेज, वाइफ्स गायब हो जाती थी, साथ ही में उनके गेस्ट्स एंड एम्प्लॉयज़ भी। पूरे के पूरे नेबरहुड वालों का कहना था कि उनके कैसल में कई औरतें जाती हैं बट कोई कभी बाहर नहीं आती थी। होटल का फर्स्ट फ्लोर बहुत आलीशान था, उसमें बहुत सारे स्टोर्स आते थे जिसमें होम्स का ऑफिस एंड ओवर 100 रूम्स थे जिनको लिविंग क्वार्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनमें से कुछ रूम्स साउंड प्रूफ होते थे एंड गैस लाइन कंटेन्स करते थे, जिसका इस्तेमाल इंसानों को बेहोश करने के लिए किया जाता था। पूरा बिल्डिंग ट्रैप डोर्स और पीप होल से भरा पड़ा था, साथ ही में स्टेयरवेज जो कि कहीं नहीं जाते थे। सबसे डरावनी बात यह है कि इन सब कमरों में एक पाइप शूट बना रहता था जो कि सीधे बेसमेंट में जाता था और वो बेसमेंट एक पर्सनल लैब की तरह था जिसको देख करके कोई भी इंसान डर के मारे कांपेगा। वहाँ पर होम्स या तो सबको तड़पाता था या फिर एक आसान मौत देता था। उनको डिसेक्ट किया जाता था, उनकी चमड़ी उतारी जाती थी एंड उनके स्केलेटन्स को मेडिकल स्कूल्स में बेच दिया जाता था।
बाकी केसेस में उनको या तो वो क्रिमेट करता था या एसिड से गला डालता था। 1894 में होम्स के घर पुलिस आई जो कि एक हॉर्स स्विंडल के केस के लिए उनको अरेस्ट करने आई थी। जब उस घर की तलाशी हुई तो कई पुलिस वालों की चीख निकल गई। बॉडीज़ के इतने टुकड़े मिले कि बता पाना मुश्किल है कि आखिर लाशें कितनी थीं। होम्स को 1896 में फांसी दी गई। होम्स ने 27 to 28 मर्डर्स को कॉन्फेस किया, पर जब इन्वेस्टिगेशंस चली एंड मिसिंग पीपल की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये नंबर 200 से ऊपर का है। एच होम्स के बाद कैसल को एक अट्रैक्शन बनाया गया जिसका नाम होम्स हॉरर कैसल रखा गया, बट खुलने के कुछ दिन बाद ही वो पूरा प्रोजेक्ट जलकर राख हो गया। कई लोग उस जगह को हॉन्टेड मानते हैं जहाँ पर आज एक पोस्ट ऑफिस खड़ा है। इवन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ कई बार वहाँ पे अजीब आवाज़ें, लाइट्स और चीखें सुनते हैं। 1943 में हार्पर्स मैगजीन ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें राइटर जॉन बार्थलो ने उस बेसमेंट को डिस्क्राइब किया था। वो आर्टिकल कुछ इस तरीके से जाता था, वो बेसमेंट शायद उस पूरी बिल्डिंग का सबसे रिमार्केबल सेक्शन था। इट वॉज फिटेड विथ ऑपरेटिंग टेबल्स, क्रिमेटरी, पिट्स कंटेनिंग क्विकलाइम एंड एसिड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेरियस पीसेज ऑफ अपैरेटसेस, जो कि एक पुराने ज़माने के टॉर्चर चेम्बर की याद दिलाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि इन सब चीज़ों पे कभी भी एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। कई लोगों का मानना था कि होम्स इन सारे अप्लायंसेस का इस्तेमाल लोगों को तड़पाने के लिए करता था ताकि उन सब से वो उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी निकलवा सके। बाकियों का मानना था कि ही यूज्ड टू यूज इट इन एक्सपेरिमेंट्स। होम्स का अभी तक आपको समझ में आ गया होगा दैट ही वॉज एन ईविल पर्सन एंड ईविल पर्सन्स के हमेशा ईविल थ्योरीज होती हैं। आप चाहें तो ये वीडियो पॉज करके ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि एच होम्स को क्यों हमने इस लिस्ट में रखा है। एच होम्स ने 200 से ऊपर कत्ल किए हैं सिर्फ 2.5 ईयर्स के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है इवन फॉर अ सीरियल किलर। एंड जी हाँ, आपने सही सुना, 1891 में ये होटल बनकर तैयार हुआ था। 1894 में होम्स की गिरफ्तारी हो गई थी। विद इन दैट टाइम फ्रेम, जो कि नियर अबाउट 2.5 ईयर्स है, होम्स ने 200 से ऊपर कत्ल किए थे। अगर हम लोग राउंड अप करके भी चलें तो दैट्स 100 मर्डर्स अ ईयर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। उनके पड़ोसी जानते थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को उन्होंने हायर एंड फायर किया था वो जानते थे कि इनका घर अजीब है, लेकिन कोई कुछ साबित नहीं कर पाता था। एच होम्स एक एकेडमिक थे एंड एक डॉक्टर थे, पर लोगों की मदद करने की जगह वो लिटरली खाल उधेड़ कर कंकाल बेच रहे थे, वो भी असली वाले। उनका बेसमेंट किसी मूवी के नर की सीन की याद दिलाता है। एच होम्स एक घपलेबाज थे। उन्होंने और भी कई ऐसे फ्रॉड केसेस किए हैं। एंड सबसे अजीब बात यह है कि इनकी करतूतें इतनी मेथोडिकल होती थी कि लोग कुछ प्रूव नहीं कर पाते थे। एंड अगर वो पकड़े नहीं जाते तो ना जाने कितने लोगों की जाने जाती। और अगर ये सब इविल डूइंग्स कम पड़ रहे हैं, देन प्लीज रिमेंबर दैट ही वॉज यूएसए's फर्स्ट सीरियल किलर एवर। होम्स ने 200 प्लस मर्डर्स तब किए थे जब लोग लिटरली शॉर्ट लाइफ स्पैन से जूझ रहे थे। उस ज़माने में हंगर, फैमाइन, वॉर्स, डिजीजेस बहुत कॉमन थी। कई लोग अपनी जान खोते थे उसकी वजह से। बट इवन इन दैट जनरेशन, जब लोग अपने लिटरली सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, होम्स जैसा इंसान अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए इतना ज़्यादा हो गया कि ही कंस्ट्रक्टेड अ वेरी एलाबोरेट होटल जहाँ पे उनको ईजिली एक्सेस रहता ताकि वो अपने शौक़ पूरे कर सके, और उनका शौक़ लोगों को मारना था। That's 200 plus people, which is again a huge number. So that's the reason कि हमने होम्स को इस लिस्ट में रखा है। और आने वाले वीडियोस में हम लोग कई ऐसे इविल ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे जिन्होंने अपनी क्रूरता, अपनी करतूतों की वजह से आज तक ज़माने में एक नाम बनाया है और आज तक लोग उनके नाम से डरते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट रियली हेल्प्स अस आउट। और हमारे साथ जुड़े रहें फॉर आवर अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो, जो कि बहुत जल्दी आएगी ऑन द एक्समैन ऑफ न्यू ऑरलियंस।